सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। मेंबर रसूल पे तशरीफ़ फरमा अरबाब दीन व मिल्लत उलमाए ज़वील एहतिशाम असातीन फ़िक़्ह व इफ्ता माहिरीन दरसगाह दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले अवामी अहले सुन्नत नेट की वसातत से सुनने वाले जुमला सुन्नी सरुल अक़ीदा मुसलमान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा क़ुर्रतुल उयून वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व हमलति क़ुरआनिही इला यौमित तनाद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ादिरी अल्लाह रहे गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बुलंद आवाज़ से कादिरी कर कादिरी रख कादिरियों में उठा। उर्स मुजीबी में शिरकत कर रहे हो तो ये भी जहन में रहना चाहिए कि यहाँ से भी कादरी फैज़ान ही मिल रहा है और जिन्होंने कादरी फैज़ान पाया है उनकी शान और उनका कमाल क्या है। सैयद अब्दुल कादिर अरबली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफरीहुल खातिर में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजराते औलिया को नमाज पढ़ाई और नमाज से फारिग हुए तो रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की जद्दी नबिय्यिका व खियारतिका मिन खल्क़िका अल्ला तक़बिज़ रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो तो मुझे लगे कि मैं वाक़अतन मियाँ शहबाज़ दक्कन का दरबार है और शहबाज का काम प्रवास करना होता है और आप जानते हैं कि जो शहबाज के करीब आ जाता है उसको भी परवास करना आ जाती है।
तो जिसके उर्स में आप बैठे हो कम से कम परवाज दिखाओ तो सही, मैं समझूं तो सही कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फैज़ है वो डायरेक्ट आ रहा है और लोग उसका इजहार भी कर रहे हैं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। क्या देता हूँ? अब अगर कोई बदअकीदा वसीले का इनकार करे और गौसे आदम की गुनियतुत तालिबीन लेकर के आए और कहे देखो इसमें रफ़े अदैन का मसला है, तो उससे कहना गुनियतुत तालिबीन का रफ़े अदैन वाला मसला तुझे याद है, लेकिन तफरीहुल खातिर का वसीला तुझे याद क्यों नहीं है? अहले इल्म अगर बोल जाए तो समझूंगा आप भी जिम्मेदारी के साथ बैठे हुए हैं। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। मुझे असल में जीते जागते माहौल में गुफ्तगू करना पसंद है, इसलिए कि मैं आला हजरत का ये शेर जहन में रखता हूँ, क्यों रजा आज गली सूनी है। उठ मेरे धूम मचाने वाले, और अगर अपनी पे आ जाऊं तो रात के 2 बजे भी मजमे में आग लगा दूं, लेकिन बरेली शरीफ से आया हूं वो आग नहीं, कौन सी आग है इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, मौला तुझे अपने नाना जान का वसीला। कौन नाना जान? जो गौसे आदम की पैदाइश के दूसरे दिन आपके वालिदे बुजुर्गवार हजरत अबू साले जंगी दोस्त के ख्वाब में आए और फरमाया हादा इब्नो का व इब्नी ऐदा, ए अबू साले ये तेरा ही बेटा नहीं, ये तो मोहम्मद अरबी का भी लख्ते जिगर है। मुस्तफ़ा के नूर का साया नजर नहीं आया, लेकिन आला हजरत कहने लगे मुस्तफ़ा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ैबा तेरा। मुकम्मल तवज्जो चाहूंगा, गौर फरमाए। गौसे पाक दुआ कर रहे हैं, मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ, हादा इब्नो का व इब्नी ऐदा। तो आला हजरत कहने लगे तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। गौसे आजम ने वसीला दिया, इतना मजबूत वसीला देकर मांगा क्या? कादरियो तुम्हें मांग लिया है। तवज्जो फरमाना, जो मेरा उन्वान है जनाबे मोहतरम ने बताया नहीं, मैं बताए देता हूँ, फितने इर्तिदाद और तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन इस्लाम, इसी पर बोलूँगा। लेकिन यहाँ से उठा इसलिए रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए महज मुसलमान होना भी काफ़ी नहीं, सच्चा कादरी चिश्ती सोहरवर्दी नक्शबंदी होना भी ज़रूरी। समझ गए आप? गौर फरमाइएगा। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु दुआ कर रहे हैं, मौला मैं तुझे अपने नाना जान का वसीला देता हूँ। कौन नाना जान? नबी ये का जो तेरे नबी हैं, व खियारती का मिन खल्की का जो तुझे तेरी मखलूक में सबसे ज्यादा पसंद भी है, तूने उनको सबसे बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। तो आला हजरत एक एक गोशे पे नजर करते गए, कहने लगे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। आला लोगों की आवाज भी आला ही होती है। और मोहब्बत से बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी सरकार गौसे आदम दुआ कर रहे हैं। अल्फाज तवस वसीले के मुकम्मल हुए। अब मांगा क्या? अल्लाह तकबिद रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। ये अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि मेरे सिलसिले कादरिया में जितने मर्द और औरत मुरीद हो, कयामत तक आज आएंगे, देखेंगे आप हुजूरे कायदे मिल्लत आके मुरीद करेंगे। ये कौन है कायदे मिल्लत? ये वही है जो कादरी मैखाने से आपको जामे कादरी पिलाने के लिए आए हैं। शहबाज़े दक्कन ने भी वही किया है, उसूरे मुहद्दिसे कबीर भी वही कर रहे हैं, सरकारे ताजे शरीयत भी वही करके गए। अब कादरी बन गए तो कमाल देखो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर गौसे पाक अर्ज करते हैं, आका पाक परवरदिगार अल्लाह तकबिज रूहा मुरीदिन औ मुरीदतिन ली इल्ला अला तौबा। मेरी तमन्ना ये है कि सिलसिला कादरिया में जितने मर्द औरत मुरीद हुए हैं, सबको मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमा देना। और जिसको मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाती है, तवज्जो फरमाना, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल्ला ज़म्बला। जो सच्चे दिल से तौबा कर लिया करता है वह ऐसा होता है जैसे गुनाहों से पाक है। अब सुनियो जरा, गौर करो। गौसे आदम ने
दुआ की, कबूल हुई कि नहीं, तो इसके भी अल्फाज बता रहा हूँ। कबूलियत की सनद क्या है? फजाअन निदाओ मिन आलमिल गैबी इन्नी कद इस्तजबतु लक, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर खुश हो जा, मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। इसीलिए तो हम बड़े धड़ल्ले से और बड़े बेबाक होकर ज़ाते गौसे आज़म पर फख्र के साथ कहते हैं, क़यामत के दिन झंडा कादरी इसलिए मिलेगा। कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अबे गैर मुक़ल्लिदो, ये तुम्हारा मुक़द्दर है, तुम्हें इस्माइल मिलेगा, ये हमारा मुक़द्दर है, इमाम अहमद रज़ा खान मिलेगा, वो तुम्हारा मुक़द्दर है, तुम्हें शौकानी मिलेगा, इब्ने क़य्यिम मिलेगा, इब्ने तैमिया मिलेगा, ये हमारा मुक़द्दर है। जो हमें इमाम आज़म अबू हनीफा मिलेगा, गौसे आज़म मिलेंगे, ख्वाजा पाक मिलेंगे। और कुरान कहता है यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमानी वफ़्दा, आसान तर्जमा कर देता हूँ, हम क़यामत के दिन मुत्तक़ियों को दूल्हा बना के बुलाएंगे, उठाएंगे, और जब दूल्हा बन के जा रहे होंगे तो हम कादरी बाराती भी साथ में चले जाएंगे। और इन्हीं निस्बतों पर फख्र करते हुए आला हजरत ने कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? समझ गए? तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के। मेरी तकरीर के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त कलमी शख्सियत तशरीफ लाई, जिसको ज़माना हजरत अल्लामा मुफ्ती मकसूद फरज ज़ियाई कहता है। सुभान अल्लाह। मसलक के वफादार हैं और वफादारों के साथ ही जुड़े रहना। अब इस मिसरे की लज्जत आपको महसूस होगी। आला हजरत बड़े समझदार आदमी हैं, थे भी और हैं। इस जुमले को समझ गए हो तो बोलो ना सुभान अल्लाह। थे भी और क्या कहा? कादरी कर। मैंने मिसरा पढ़ा था तो आप लोग बड़े खामोश थे। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। अब इसी तनाजुर में आ जाइए, मैं आगाज़े बाब कर देता हूं। कुरान पाक ने क्या कहा? तवफ़नी मुस्लिमों वालहिक़नी बिस्सालिहीन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा? कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कुरान कहता है तवफ़नी मुस्लिमों वालहिक़नी बिस्सालिहीन। एक जगह कुरान लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इधर कुरान क्या कह रहा है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दुआ के जुमलों को नकल किया गया, उनके कौल की हिकायत है। तवफ़नी मुस्लिमों वालहिक़नी बिस्सालिहीन, हे अल्लाह मुझे मुसलमान बनाकर उठा, वालहिक़नी बिस्सालिहीन, और मेरा हाल मेरा ठिकाना भी किसके साथ कर? मुत्तकियों के साथ कर, परहेजगारों के साथ कर। सुन्नियों जरा पलट के चलते हैं। उन्वान है फितना इर्तिदाद, तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन इस्लाम। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, एक लफ्ज़ इर्तिदाद बोला जाता है। इर्तिदाद का लुग़वी माना देखा जाए, एक अकॉर्डिंग ऑफ डिक्शनरी अगर देखा जाए तो इसका माना होता है फिर जाना, रिटर्न हो जाना। इर्तद्दा यर्तद्दो का माना वापिस हो जाना। जरा तवज्जो करना। लेकिन जब टर्म और इस्तिलाह के एतबार से देखा जाए तो इसका माना होता है इस्लाम से फिरना, दीन हक से फिरना, मजहब इस्लाम से फिरना। आज के दौर में, हमारे आज के हालात के तनाजुर में, हमारे बहुत सारे उलमा इकराम तकरीरें करते हैं कि देखो फितना इर्तिदाद फैला है। मैं कहूँगा पहले इर्तिदाद की खबर तो ले लो। इर्तिदाद भी दो तरह का है, एक इर्तिदाद घर का इर्तिदाद है, एक इर्तिदाद बाहर का इर्तिदाद है। अगर किसी बच्ची ने इस्लाम छोड़कर किसी काफिर के हाथ पर जाकर बुत परस्ती को कबूल कर लिया, यकीनन ये भी इर्तिदाद है। लेकिन अगर किसी ने अपनी बच्ची को जो सुन्नी से उल अकीदा थी किसी वहाबी के निकाह में दे दिया और वो जा करके उसके अकीदे को फॉलो करने लगी, इस्माइल को मानने लगी, अशरफ अली थानवी को मानने लगी, रशीद को मानने लगी, खलील को मानने लगी, तो मियाँ इसको भी इर्तिदाद कहा जाता है। इर्तिदाद सिर्फ ये नहीं कि एक बच्ची इस्लाम छोड़कर बुत परस्त बन जाए, बल्कि इर्तिदाद तो ये भी है कि टोपियां लगी हो लेकिन सरकार की गुस्ताखियां हो रही हो, टोपियां लगी हो, चेहरों पे दाढ़ियां सजी हो, इसको भी इर्तिदाद कहा जाता है। तुम मसलक आला हजरत के पाबंद हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम बाहर के इर्तिदाद से भी बच्चियों को बचाओ और घर के इर्तिदाद से भी बच्चियों को बचाओ। और बाबा के तहलिया ऐलान करो, दुश्मने अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैस में चल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर।
रिसालत मसलके आला हजरत, उसे मुजीबी, उसे शहबाज़े दकन, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। और मियाँ याद रखो, दोनों तरह के इर्तिदाद से बचाया तो फिर आला हजरत याद आए। आला हजरत को हमने जो माना है वो अपनी आखिरत के लिए माना है। बोलो, आप कहेंगे मौलाना कैसे? अगर कोई बंदा अंदर वाले इर्तिदाद बाहर वाले इर्तिदाद दोनों से बचा, बुत परस्ती भी नहीं की और सरकार की गुस्ताखी भी नहीं की, बल्कि ये कह कर के गया जैसे शहबाज़े दकन पूरी जिंदगी यही कहते रहे, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और कहने लगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। तो फिर कमाल क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किताब है फतावा करामाते गौसिया, लिखने वाला कोई आम जात का मालिक नहीं, जिसको ज़माना मुजद्दिद आज़म कहता है, फाज़िले बरेलवी कहता है, हज़रत इमाम शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप अपनी इस किताब के अंदर एक हदीस तहरीर फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला इला जसदिही यौम यबासुहु। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अहिब्बुल अरब लिसलास लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, कुरान भी अरबी जबान में है, सारे जन्नतियों की जबान भी क्या है? सर्दमोरी का शिकार तो नहीं है ना? जज्बात सर तो नहीं पड़े, अगर पड़े हो तो फिर आग लगा दो। भाई एक बार लग गई है, उसी को सुलगने दो। और जब सुलगती गई तो आला हजरत कहने लगे, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। अगर ये अशार मैं कब्रिस्तान के करीब खड़े होकर के पढ़ूं तो मुर्दे नशा है, मुर्दे अंदर मचलते होंगे, देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मिट्टी में कुछ हरकत जरूर पैदा हो जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइब, अगर अंदरूनी और बाहरी इर्तिदाद से बचकर रहे, दोनों तरह के इर्तिदाद से बचकर रहे, तो कमाल देखिएगा, इंतकाल के बाद तुम्हारी रूहों को ज़ाय नहीं किया जाएगा, इंतकाल के बाद तुम्हारी रूहों को सजा नहीं दी जाएगी, इंतकाल के बाद तुम्हारी रूहें किस कमाल पर होगी? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईमान वाले की जो रूह है ना, ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्नह। अगर भैया मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरी तरफ तवज्जो भी कर ले, वरना शहजाद किन हालात में आया है और किस किस कंडीशन में आया है, यह सिर्फ एक मोहब्बत है हुजूर शहबाज़े दकन की, वरना मैं भी आराम करना जानता हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ, तो कम से कम आप उस सफर में मेरे साथ भी तो शरीक हो जाइए, ताकि दोनों को कयामत के दिन बराबर का सवाब मिल जाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह, एक बार और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ईमान वाले की रूह को अल्लाह ताला इंतकाल के बाद ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्नह, परिंदे की शक्ल अता फरमा दिया करता है। एक में है यतअल्लक़ु, एक में है युअल्लक़ु, एक में है यालक़ु। अली का यालक़ फीसले के साथ माना चिमटना होता है, चिपक जाना होता है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईमान वाले की रूह को अल्लाह ताला परिंदे की शक्ल दे देता है। अब एक परिंदा हैदराबाद का है, कभी इस दरख्त पे बैठता है, कभी आशियाना इस पहाड़ी पे बना रहा है, लेकिन फर्ज कीजिए पहाड़ी गिरा दी गई, आशियाना खत्म हो गया, पेड़ काट दिया गया, आशियाना खत्म हो गया। ये भी एक परिंदा है, ये रहता कहाँ है? तुम्हारा परिंदा हैदराबाद में रहे, लेकिन जब अल्लाह ने ईमान वाले की रूह को परिंदे की शक्ल अता फरमा दी है, तो ये परिंदा कहाँ रहता है? सरकार इरशाद फरमाते हैं, यालक़ु फी शजरिल जन्नह, ये दुनिया के दरख्तों में नहीं बल्कि जन्नत के दरख्तों में ठिकाना अता फरमा दिया जाता है। लेकिन याद रखना, सुले कुल्लियत भी करीब लाए, इर्तिदादे बाहरी और इर्तिदादे खारजी, इर्तिदादे खारजी और बातनी कोई भी करीब नहीं आना चाहिए। आप कहेंगे इससे बचने का रास्ता क्या है? मैं कहूंगा दौरे हाजिर में मसलक आला हजरत है, बस इस पर चलते जाओ और दाएं बाएं न देखो, बस इसी पर चलो और ये कहते रहो, तेरे गुलामों का नक्श
देख सके जो ये सुराग लेके चले। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, चमन चमन कली कली, उर्से शहबाज़े दखन, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। इस नारे का इरफान है ना आपको, ये इरफान का नारा है, इससे इरफान हासिल करना। मोहब्बत से बोलो। हर बात समझना जरूरी थोड़ी है, हम लोग सही बात बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह, बगैर समझे भी बोल दिया करो। इसलिए बोल दिया करो कि जो तकरीर कर रहा है वो 9 दिन का मौलवी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितने भी तकरीर करने आएंगे वो पूरे 9 साल पढ़ करके फारिग होकर के। बात समझे कि नहीं? बात चल रही है, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान वाले की रूह परिंदे की शक्ल। कहाँ रहता है परिंदा? यालक़ु फी शजरिल जन्ना, वो जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। कहाँ रहता है? आपको भी ख्वाहिश है ना, तो बोलिए फिर इंशाअल्लाह ठिकाना आपका भी वही होगा, मेरा भी वही होगा। आगे सुने, ख्याल ये आया कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हत्ता युरजिअहुल्लाहु तबारक व तआला इला जसदी यौम यबासु। 1, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, जब तक कयामत आएगी नहीं तब तक इसकी रूह जाएगी नहीं। कयामत आएगी नहीं तब तक इसकी रूह जन्नत से जाएगी नहीं, जन्नत ही के अंदर रहेगी। आप कहेंगे मौलाना जरा इत्दाद के बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। मैं कहूँगा पहली बात तो ये समझ ले, अल्लाह की बारगाह में कोई दीन कबूल नहीं है, अगर है तो मजहब इस्लाम है। रब ने ऐलान फरमा दिया 3रे पारे सूरह आले इमरान में, रब इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अब जो जुमले बोलने जा रहा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ मेरी बात को सुनना और जाकर अपनी बहन बेटी और अपनी बीवी और घर की बच्चियों को बता देना। इंशाअल्लाह ये सारी बातें जहन में बैठ गई तो कोई बदअकीदा हो या कोई काफिर हो, बुत परस्त हो, कभी उनके ईमान को तबाह नहीं कर सकता है इंशाअल्लाहुर रहमान। अल्लाह की बारगाह में सिर्फ एक दीन ही पसंद है, उसको क्या कहा जाता है? ऊंचा बोलो, दीन इस्लाम कहा जाता है। रब कह रहा है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को सिर्फ मजहब इस्लाम पसंद है। हमने कहा अगर मजहब इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मजहब लेकर के आता है, किसी ने कोई दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, कुरान कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार किया जाएगा, फलन युक़बला मिन, अल्लाह हरगिज उसको कबूल नहीं फरमाएगा। और आगे फरमाया व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, ऐसा करने वाला कयामत के दिन घाटे में होगा, नुकसान में होगा। तवज्जो फरमाइएगा, ये तो हो गया मसला इस्लाम लेना है, बाकी मजहब को छोड़ना है। लेकिन आज के दौर में ये फितना इर्तिदाद फैलाने वाले, चाहे वो काफिरों की शक्ल में हो, चाहे बुत परस्तों की शक्ल में हो, चाहे ये बदअकीदा ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले काफिरों की शक्ल में हो, इन सब का मामला क्या है? याद रखना, जो इर्तिदाद फैलाता है वो चाहता यही है कि पलट के हमारी तरफ आ जाए, कुरान पाक को पढ़े। और ये इर्तिदाद का फितना आज का नहीं, इर्तिदाद यानी फितना इर्तिदाद में मुब्तला करने का सिलसिला पहले का है, बहुत पुराना है। लेकिन जो अल्लाह के नबी रहे, जो अल्लाह के रसूल रहे और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा बंदे रहे, उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। उठाइए 13वें पारे को, रब कह रहा है वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्नज़-ज़ालिमीन। काफिरों ने अपने रसूलों से कहा था, धमकियां यही दी जाती है, अगर तुमने हमारा धर्म कबूल नहीं किया, अगर तुमने घर वापसी नहीं की, हम तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे। हमने कहा मुल्क किसी के बाप का नहीं है, अबे तुम क्या निकालोगे? यहाँ अज़ान के लिए रास्ता हमवार करने वाला कोई और नहीं, हजरत जिब्रील अमीन है, जिन्होंने हिंदुस्तान में आके सबसे पहले अज़ान दे दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सनद सुन लीजिए, बात मैंने दावा कर दिया तो सुने, तुम मजबूत रहो, अजान को किसी का बाप भी नहीं हटा सकता। हिंदुस्तान में अजान हुई है और होती रहेगी। महबूब साहब, जुमला महबूब है, इस पर सुभान अल्लाह जबरदस्त अंदाज में होना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि हम शेर दिल लोग हैं, जुमलों से डरते नहीं हैं।
जिम्मेदार मैं हूं, जो होना है होने दीजिए। समझ गए ना? मुफ्ती साहब किबला कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं, मैं भी साथ में हूं। तो फिर मैं यही कह दूं ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। शायर साहब जरा तवज्जो चाहूंगा मैं, हाँ बिलखुसूस आपकी कारी साहब किबला, चूंकि मेजबान है आप, और मेजबान की तवज्जो हटती है तो फिर जो मेहमान होता है ना उसको जलाल आता है, और जलाल आ गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। मोहब्बत से जरा बोल जाओ सुभान अल्लाह। गौर फरमाना, मैंने क्या अर्ज किया, कुछ याद है आपको? यही कहा जाता है निकाल के बाहर करेंगे। हमने कहा उठाओ, किताब का नाम है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाई खत्मन नबुव्वा, लिखने वाले इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आला हजरत ने इस किताब के अंदर हिलियतुल औलिया उसके हवाले से, और अबू नुआइम उस हदीस के रावी है, हजरत अबू हुरैरा ने सरकार से यह हदीस सुनी है। यार घबराने की जरूरत नहीं है, रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं नज़ला आदमो बिल हिंदी वस्तौहशा फना फनज़ला जिब्रील फनादा बिल अज़ानी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। काला आदम मन मोहम्मद काला आदम मन मोहम्मद काला आखिरु वुल्दी का मिनल अंबिया औ कमा काला अलैहि सलातो वसलाम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, कहते हैं हजरत आदम हिंदुस्तान में आए। एक शाम मुझसे कहने लगे यार हिंदुस्तान में कभी श्रीलंका शामिल ही नहीं था। मैंने कहा जबान बंद कीजिए, हम जुग्राफिये से हदीस का फैसला नहीं करते, बल्कि हदीस मुस्तफा से जुग्राफिये का फैसला कर लिया करते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, अकेला पल महसूस हुआ, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील जाओ। हजरत जिब्रील उतरे, उतरने के बाद अजान दी, अल्लाहु अकबर 2 बार कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2 बार कहा। अभी हिंदुस्तान में लातो सालारे मसूद गाजी आए हैं, ला हिंदुस्तान के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए हैं, अभी तो सरकार भी इस खानदाने केती पर लिबादाए बशरी में नहीं आए हैं, अभी तो हजरत जिब्रील आए हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम उतरे हैं। हमने कहा अबे तू क्या अजान को रोकेगा, हिंदुस्तान में अजान होगी, यह रास्ता जिब्रील ने सदियों पहले वाज़े फरमा दिया था और तुम्हारे दिलों की धारस बताई थी। घबराना नहीं, अजाने पढ़ते रहो, इस्लाम पे कायम रहो, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह का जिब्रील मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है। उसी मौके पर मैंने एक शेर कहा था, वो बसाएं तुम भगाओ, वो बसाएं अजमेर के शहंशाह, वो बसाएं तुम भगाओ। कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। क्या बात है, यारे सुहा इबादियत सालिहून, इस जमीन का वारिस कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे। बेशक। इसकी तर्जमानी में मैंने कहा था हम बसे हैं इस जमीन में, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक। हमसा वारिस इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। बोले चले जाओ, हमने कहा क्यों जाएं, क्यों करें हम रुक कहीं का इस वतन को छोड़कर। हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं। आप लोग शेर पढ़ते हैं सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो। अब आपसे कोई पूछ ले सुलह कुल्ली कौन है, तो मैंने उसकी तारीफ की एक शेर के अंदर। तारीफ का माना वो नहीं, डेफिनेशन परिभाषा। सुन्नियों है सुलह कुल्ली दर हकीकत बस वही। सुन्नियों है सुलह कुल्ली दर हकीकत बस वही, जिसको बातिल और हक में फासला मिलता नहीं। सुभान अल्लाह। और मोहब्बत की बात कही थी ना, तो मैंने अपने मख्ते में एक जगह अर्ज किया, ये दूसरा कलाम है। यकीनन ख्वाहिशे जन्नत भी पूरी होगी ऐ शहजाद, मगर कब
मोहब्बत उनकी रखने से, उन्हें दिल में बसाने से। सुभान अब तवज्जो फरमाइएगा, कुरान पाक ने ऐलान कर दिया कोई दूसरा मजहब कबूल नहीं किया जाएगा। ये क्या कह रहे थे? काफिरों ने अपने रसूलों से कहा हम तुम्हें अपनी जमीन से निकाल के बाहर कर देंगे, हाँ एक शर्त है, हमारे मुल्क में रहना चाहते हो, हमारी जमीन में रहना चाहते हो, औला तऊदुन्ना फी मिल्लतिना, तो फिर पलट के हमारे कुफ्र वाले मजहब की तरफ आ जाओ। इतना याद रखना, जब उन्होंने इतना कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को, अपने रसूलों को वही फरमाई और कहा फाउहा रब्बुहुम फाउहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हम जालिमों को तबाह कर दें, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे? ऊंचा बोलो, जालिमों को तबाह करेंगे। मदद अल्लाह की है। किसकी मदद है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। कुरान पाक की दूसरी आयत करीमा को देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। ये भी वही है, पलटाना चाहते थे। ये कसे बाशा सरकार अलैहिस्सलाम के लिए तर्जमा ना किया जाए तो कोई ये कहे कि सरकार अलैहिस्सलाम से रब कह रहा है ए महबूब ये यहूद और नसारा राजी ना होंगे जब तक कि तुम इनके मजहब की पैरवी ना कर लो। आला हजरत ने कसे बाशत कहा या मुखातब जो भी है उसको कहा, क्या फरमाया गया? ये उसी वक्त राजी होंगे कि जब तुम इनके मजहब को कबूल कर लो। ईसाई चाहता है ईसाई बन जाओ, यहूदी चाहता है यहूदी बन जाओ, लेकिन कुरान ने कहा कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। कुरान कहता है बता दो हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है, और जिसको अल्लाह की हिदायत मिल जाती है, कुरान ने ऐलान कर दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। जिनके हाथ में दामन हिदायत है, जिनके हाथ में दामन इस्लाम है, जिनके हाथ में दामन मसलकी आला हजरत है, वो अल्लाह का गिरोह है। और कुरान कहता है कामयाबी किसी और गिरोह को नहीं मिलती, उसी को मिला करती है जो अल्लाह वाला हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक जगह कुरान ने कहा वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम। बहुत सारे किताबियों ने यह चाहा कि ये मुसलमान ईमान लाने के बाद फिर पलट के काफिर हो जाए, लेकिन जो मजबूत थे कभी पलट कर। और फितना इर्तिदाद ये आज की पैदावार नहीं, इर्तिदाद का फितना मियां बहुत पुराना है। और तुमने और तुम्हारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे असलाफ ने, हमारे असलाफ ने इनका डटकर मुकाबला किया है और मुकाबला करके बताया है जो अल्लाह वाले होते हैं इन फितनों से डरते नहीं हैं। आप जरा कुरान पाक के 10वें पारे को उठाए, ग़ज़वा तबूक का मौका है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। आपकी जमात में, आपके साथ लड़ने वालों में दाढ़ी टोपी वाले भी थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन अंदर से पक्के काफिर थे, अंदर से इर्तिदाद था, ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके थे। सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया अल करीब रूम और फारस हमारे कब्जे में आ जाएगा। एक तफसीर यह है कि एक सहाबी सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे आका मेरा ऊँट या मेरी ऊँटनी गायब हो गई है। सरकार ने फरमाया पला वादी में चले जाओ, वहां तुम्हारी ऊँट या ऊँटनी मिल जाएगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब इतना कहा, इन्होंने कहा फमा यदरी मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अरबी को गैब की क्या खबर है, यानी सरकार अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। आका करीम के सहाबा ने सुन लिया, लेकिन हालात को देखकर वहां नहीं किया, नहीं कहा। जब मेरे नबी मदीना शरीफ पलट करके आए, सहाबा इकराम ने अर्ज की आका कुछ लोग आपके इल्मे गैब पर एतराज कर रहे हैं, आपका तमस्खुर उड़ा रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा बुला कर लाओ। जब ये आ रहे थे दिल के अंदर कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे कि जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पूछेंगे हम कहेंगे हम तो ठट्टा कर रहे थे, अपना रास्ता तय करने के लिए एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। कुरान ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया। आप उठाए सूरह तौबा को, रब फरमाता है वला इन सअल्तहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। मियां इर्तिदाद कहते किसको है? पहले कलमा पढ़ा फिर पलट के कुफ्र की तरफ आ गए, इसी को इर्तिदाद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब आएंगे ये
लोग, और तुम्हारी बारगाह में जब आएंगे ना, तुम उनसे पूछोगे बताओ तुमने ऐसा कहा था, कहेंगे हाँ कहा था मेरे आका, लेकिन किस लिए कहा था, हम तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे, ठट्टा कर रहे थे। महबूब जवाब दे देना, कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। मियां दाएं बाएं न देखो यार, वरना जहन बदल जाता है। जब आए हो तो सुन लो जरा ध्यान से, कई घंटे मुताला करके तब इतनी सी गुफ्तगू की जाती है, आपको मजा ही नहीं आ रहा है। तवज्जो फरमाना, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, बात मेरे नबी के इल्मे गैब पर है, तौहीद मेरे नबी की जा रही है, लेकिन मोहब्बत का मामला क्या है। रब्बे कदीर ने कहा कुल अबिल्लाही व आयातिही व रसूलिही, पहले अपना जिक्र किया, फिर अपनी आयतों का जिक्र किया, फिर मुस्तफा का जिक्र किया। पता चला जो नबी का गुस्ताख है वो खुदाए ताला का गुस्ताख है। इसी राज़े मोहब्बत को जब बरेली के इमाम ने बयान किया तो कहने लगे खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत उनसे मुजीबी, खलीफे हुजूर ताजु शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत। तवज्जो है, कुरान ने कहा ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, हो गए काफिर, लेकिन कब, बादा ईमानिकुम, ईमान लाने के। तो जो ईमान लाने के बाद ईमान छोड़ दे वो क्या होता है, मुर्तद, और उसका ये फेल क्या कहलाता है, इर्तिदाद। अब तो समझे, अब अगर कोई आदमी इर्तिदाद में मर जाए, कुरान कहता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। कुरान ने कहा तुम में से जो भी दीन इस्लाम से फिरा, कुफ्र की हालत में मरा, हुआ क्या, सारे आमाल बर्बाद हो गए और हमेशा जहन्नम में रहे। हमने कहा मौला क्या करें, तो कुरान ने कहा तवफ़्फ़नी मुस्लिमों वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन। दुआ क्या करना है, दुआ करना है ए अल्लाह हमें मुसलमान बनाकर ही उठा और हमें नेकों की जमात में शामिल कर दे, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो। कुरान क्या कह रहा है, हमने कहा मौला हम इनको नसीहत क्या करें अपनी कौम को, तब कुरान ने कहा फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न तुम्हें बुत परस्त मरना है, न वहाबी मरना है, न देवबंदी मरना है, न चकरालवी बन के मरना है, न रावसी बन के मरना है। अगर उम्मतों वसता, दरमियानी उम्मत बन के अगर दुनिया से जाना चाहते हो, दामन इस्लाम को सही तौर पर लेकर जाना चाहते हो, और अगर ये चाहते हो मरने के बाद जन्नत के रास्ते खुल जाए, और अगर ताजुश शरिया की जबान में ये कहना चाहते हो अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, मरकजी अहले सुन्नत बरेली से मोहब्बत करना है और आला हजरत के मसलक पे अमल करना है, और यही कहते जाना है मेरे पीर की जबान में, मसलकी आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर। तवज्जो। अब एक आदमी कहने लगा यार इस्लाम के साथ दुनिया से चले गए तो मिला क्या, कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। बेटियों को समझाओ ईमान क्या है, कहो बेटियों तुमने किसी काफिर के हाथ पर बिक करके अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करना है। जो माल एक बार बिक जाता है वो दोबारा बेचा नहीं जाता। मुफ्ती साहब किबला बैठे, ये भी कहेंगे बै पर बै कर रहे हो। हमने कहा तुम्हारा तो सब कुछ बिक चुका है। बता दूं, कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान और मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हमने कहा जाने कहां लगाए, तो कुरान ने कहा क्या कहा, कुरान ने जरा तवज्जो फरमाना, हम जाने कहां लगाए। कुरान बोला अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, तुम्हारी जानों के हकदार मदीने के ताजदार हैं। तवज्जो,
हाँ बता दीजिए, मोहब्बत से जरा सुन लो भैया, तुम भी मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह और सुनने आए हो, तो गौर से सुनो जरा मेरी बात को। कुरान ने क्या कहा? जो लोग जो ये कहें कि अल्लाह हमारा रब है, यानी कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद कहा सुम्मस्तकामू, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, बल्कि डटे रहना है, उसी पे जमे रहना है और ऐसा जमना है मुखालिफ सामने आए लेकिन आला हजरत के अंदाज में कहो, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में लही मेरा तेरा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के अंदाज में डटे रहो। कुरान कहता ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। कुरान कहता उनसे कहो तुम खौफ ना खाओ, रंज ना करो और उनको उस जन्नत की बशारत सुना दो जो जन्नत का वादा, जिस जन्नत का वादा उनसे किया जा रहा है। पता चला सुन्नियो, अगर जन्नत चाहिए तो ईमान संभालना होगा, अकीदा पाकीज़ा लेकर के जाना होगा। अब एक मसला आता है तहफ़्फ़ुज़े ख़वातीन इस्लाम, अपनी बच्चियों की हिफाजत कैसे की जाए। मैंने कहा आसान तरीका है, एक लफ्ज में बोल दूं, आला हजरत के मसलक से जोड़ दो और उनकी बोली ये हो जाए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया लेकिन हल्की सी तफसील में जाता हूँ। अगर बच्चियों को बचाना है तो 3 काम पर वक्त कीजिए। हालांकि आपने देखा हुजूर कायदे मिल्लत की तरफ से फितना इर्तिदाद पर कम से कम 10 निकाती आपको तहरीर सुनाई गई है, उसको भी अपने लिए अमल में लाइए और उसके मुताबिक अमल कीजिए। लेकिन यहाँ 3 बातें अर्ज कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है। सबसे पहली चीज ये है, अपनी औलाद को ईमान की कदर सिखाओ, इसलिए कि ईमान की अहमियत जब तक मालूम नहीं होगी तब तक ईमान के लिए ला तो वो ज़बान इस्तेमाल करेंगे, ईमान बचाने के लिए ला अपने माल को खर्च करेंगे, ईमान बचाने के लिए ला अपने वक्त को लगाएंगे। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूँगा उठाओ मुस्नद इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु को, एक लंबी चौड़ी हदीस है, उसका मैं एक जुमला ले रहा हूँ। सरकार की बारगाह में एक शख्स आएगा, एक शख्स आया, उसने पूछा या रसूल अल्लाह हल यबका अहदुम मिनल मुवाहिदीन फिन्नार, क्या कोई ईमान वाला कलमा पढ़ने वाला भी जहन्नम में बाकी रहेगा? सरकार फरमाते नाम रजुलुन फी कारी जहन्नमा युनादी बिल हन्नानिल मन्नान, फरमाया हाँ एक शख्स ऐसा होगा कि जो कलमा पढ़ करके जहन्नम में चला जाएगा लेकिन 1000 साल के बाद आखिरी जहन्नमी होगा, इसको निकाला जाएगा जहन्नम से। हजरत ख्वाजा हसन बसरी बैठे हैं, जानते हो कौन है ख्वाजा हसन बसरी? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जिनको खिलाफत दे करके सिलसिला चिश्तिया का पहला इमाम बना दिया है। लोग एक दावा भी करते हैं, बोले सैयदों से सिर्फ मुरीद हो। हमने कहा सादात मेरे सर का ताज है, लेकिन ये बात पेश ना कर वरना फतावा रज़विया की 26वीं जिल्द को उठा के जवाब देने के लिए शहजाद तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी मगर हम ताज़ीम व तकरीम करते हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि हमें मुस्तफ़ा करीम के घर वालों से प्यार है, उनकी निस्बतों से प्यार है। अर्ज क्या कर रहा था, हजरत ख्वाजा हसन बसरी वहां मौजूद है, उनके सामने एक शख्स का जिक्र किया गया। हुजूर एक शख्स होगा 1000 साल के बाद जहन्नम से निकाला जाएगा, अरबी में इसका नाम हन्नाद है, कहा इस हन्नाद को निकाला जाएगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं फिर फरमाया निकाल के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बस इतना सुनना था, फबका हजरत ख्वाजा हसन बसरी रोने लगते हैं। इस जुमले पे एक एक की तवज्जो चाहूंगा, ईमान की कद्र समझो, सिर्फ मसलके आला हजरत का नारा लगाना यही काफी नहीं है। अपने इलाकों में जाओ, इलाकों में जाकर नौजवानों की टीमें बनाओ और देखो हमारी बच्चियां कॉलेजों में किसी गैर के साथ ताल्लुक तो नहीं कर रही है, और अगर किसी की बेटी किसी काफिर के साथ दोस्ती करती हो तो बाप की गैरत जिंदा होकर यह ना कहे कि तुम झूठे हो, बल्कि उन मुसलमान नौजवानों के साथ खड़े होकर यह कहो तुम्हारा एहसान है, तुमने मेरी बेटी को कुफ्र की दहलीज पे जाने से बचा लिया। जो है देखे क्या हुआ, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनकर हजरत ख्वाजा हसन बसरी रोने लगे। रोए और रोकर क्या कहते हैं, या लैतनी कुन्तु हन्नादा, काश वो आखिरी जहन्नमी मैं होता। यह है ईमान। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या बात कर रहे हैं आप, सब लोग जन्नती होने की बात करते हैं, आप जहन्नमी होने की बात कर रहे हैं। आपने फरमाया ज़बान बंद कर,
कम से कम 1000 साल के बाद जहन्नम से निकाल के उसको जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मरने से पहले ईमान की दौलत लेकर के गया है। ये इतने उलमा बैठे हैं, किसी की 20,000, किसी की 15,000, किसी की 10,000। क्या आपको सब नादान समझ में आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस सलाहियत रखते हैं कि अगर तिजारत पे आ जाएं तो कम से कम 30-40 हजार कमा लें, लेकिन एहसान माने इनके बापों का, इनके घर वालों का कि उन्होंने इस तरफ लगाकर अपनी कौम की, उम्मत की रहनुमाई के लिए इनको सर्फ कर दिया। कद्र समझिए उलमा की कद्र, हक बोलने वाले उलमा की कद्र समझे। दौरे हाजिर में अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे लिए सरमाया है, सरमाया। कद्र करे हुजूर कायदे मिल्लत हिंदुस्तान का वो पीर है जिसके दामन से जुड़ने वाला गरीब हो तो हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी सुने कुल्ली नहीं हो सकता है, कभी राबसी नहीं होगा, कभी नीम राबसी नहीं होगा, बल्कि आला हजरत के मसलक से हुजूर कायदे मिल्लत जोड़कर ईमान अकीदे की हिफाजत करके उससे कहते हैं चल जो मैं बोल रहा हूं तू भी वही बोलता चला जा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। रहनुमाए दीनो मिल्लत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, उर्से मुजीबी। और एक जुमले की वजाहत जरूर चाहूंगा। आज हमारे कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ मैंने अपने तलबा को भी देखा, सुना, उनकी शिकायतें सुनी। जब तक मदरसे में थे तब तक ठीक, जब मदरसे से बाहर गए बोले कायदे अज़्ज़त मियां साहब पढ़े लिखे थोड़ी हैं। हमने कहा समझ में नहीं आता पागलों, एक बार ये तो सोच लिया होता कि जिसने अपने वालिदे बुजुर्गवार ताजुश शरिया से इफ्ता फतवा नवीसी सीखी हो, अगर वो पढ़ा नहीं होगा तो तुम जैसे पढ़े लिखे होगे। और अभी मैं 3 दिन के पहले की बात बता रहा हूं, मुफ्ती साहब क़िबला गौर फरमाइएगा। हुजूर कायदे मिल्लत के साहबजादे अभी सानिया जमात में पढ़ रहे हैं, बैठे हुए थे, इंटरवल का वक्त था, नाश्ता कर रहे थे, हम सब लोग बैठे थे। अचानक क्या हुआ, मैंने कहा यार एक साहब ने बोला है गौसे आदम तो फरिश्तों में पीरों के भी पीर है, समझ गए? क्या बोला? गौसे आदम तो फरिश्तों में जो पीर है उन पीरों के भी पीर है। अभी ये बात चल रही थी, मैंने 2-4 मुफ्तियाने इकराम असातिज़ा बैठे थे, मैंने कहा यार बताओ जुमला सही है क्या गलत? तो खुद क्या बोले, हुजूर कायदे मिल्लत के फर्जंदे अर्जुमन कहने लगे एक बात समझ में नहीं आती, मुरीद तो इसलिए होते हैं ताकि दिल संभल जाए, और फरिश्ते तो मासूम हैं। तवज्जो है? बोले फरिश्ते तो मासूम हैं, और जब फरिश्ते मासूम हैं तो क्या पीरा मुरीदी का सिलसिला उनमें चलता है? मियाँ अक्ले होशो खिरत के साथ रहिए। हमने इस दर को पकड़ा है, बहुत सोच समझ के पकड़ा है, इसलिए कि हमें पता है इस दर से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। कामयाबी वहां भी, यहां भी मिलेगी, वहां भी बेशक। समझो है ना? मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है आपको? याद है? बोलो बोलो, भूल गए? मैंने पहली बात अर्ज की थी कि अपनी बेटियों को ईमान की कदर सिखाओ। क्या कहा हज़रत ख्वाजा हसन बसरी ने, काश मैं वो आखिरी जहन्नमी होता। और दूसरी चीज है इस्तिकामत। यार परेशानियां आएंगी, इससे ज्यादा थोड़ी आएगी, गर्दन कट जाए। हमने जाने पाली है तो मुस्तफा के दर पर कुर्बान करने के लिए। घबराते क्यों हो? इस्लाम ने तुम्हें सारे रास्ते बता दिए हैं। अगर तसल्लुक पैदा करना है, इस्तिकामत पैदा करना है, तो आइए थोड़ा पलट के चलते हैं। आला हजरत का रिसाला उठाए, किताब का नाम अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह। आला हजरत किताबुल उजून, जो किताब है उजूनुल हिकायात, अल्लामा इब्नुल जौज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनके हवाले से आला हजरत लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि ताबई या तबे ताबईन में से 3 बच्चे थे, 3 बंदे थे, 3 शहीद थे, 3 ऐसे जवान थे जो मुल्क शाम के रहने वाले थे। जरा देखना परेशानियां आई है, हमने अपना किरदार कैसा निभाया है। इस्लाम के उन जियालों और इस्लाम के उन सिपाहियों, इस्लाम के उन बहादुर
बहादुरों की कहानियां सुनाओ। तुमने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देकर उनको गेम का आदी बना दिया है, दुनियावी चीजें सिखाते हो, इसलिए बच्चे कुछ नहीं सीख रहे हैं। बेटियां थोड़ा सा आजादी पाती है और उसके बाद उनका हाल यह होता है, गैर के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लेती है। बचपन से सिखाओ तो सही, तरबियत वो दो जो तरबियत मुस्तफा करीम ने सैयदे कायनात मखदूबा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अता फरमाई थी। जब फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सोती नहीं थी तब मेरे नबी इरशाद फरमाते थे, या फातिमा अल्लाहु अहदुन वाहिदुन, या फातिमा अल्लाहु अहदुन वाहिदुन, ला इलाहा इल्ला ला इलाहा इल्ला ला इलाहा गैरु। कहते थे सुनो सुनो, हजरत फातिमा से कहते थे, बेटी फातिमा अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये तरबियतें हो, अगर ये पाकीज़ा तरबियतें बचपन से होती है, अपने बुजुर्गों के वाक़ियात सुनाओ और उनका असर देखना इंशाअल्लाह। ये तीन नौजवान है, फ़असरहुम मलिकुर रूमी मर्रतन, रूम के बादशाह ने कैद कर लिया है। कैद करने के बाद आया, अब यही तो होता है, जिंदगी मिल जाएगी, माल मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। इन बदबख्त बुत परस्तों के अंदर ये एक सिस्टम बना हुआ है, हमारी एक भी बच्ची अगर इस्लाम से फेर देते हैं 2.5 लाख दिया जाता है, 3 लाख दिया जाता है, घर रहने के लिए दिया जाता है। यार तुम ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो बच्चियां हैं वो दाएं बाएं चाहे क्यों, आखिर में एक पैगाम दे करके जाऊंगा इंशाअल्लाह, उसी पर गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। तवज्जो फरमाना, रूम के बादशाह ने इनको कैद कर लिया है और कैद करने के बाद एक ही जुमला बोला, कहने लगा, इन्नी अजालो फीकुम अल मुल्का व उज़व्विजुकुम बनाती व अंतुम तदखुलूना फिन नसरानिया। इस्लाम छोड़ो, क्रिश्चियन बन जाओ। एक डिमांड है, दूसरा ऑफर। कहने लगा, डिमांड यह है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, ऑफर यह है कि हुकूमत भी तुम्हारे नाम, बेटियां भी तुम्हारे नाम। ये वहाबी भी शादी करता है ना बेटी की तो प्री प्लान करता है, करीब नहीं आना। वो सरकार के वफादार थे, अनकरू ज़ालिक, इसका इनकार कर दिया और इनकार करने के बाद कहने लगे, अब सुने निदाए या रसूल अल्लाह का पाकीज़ा मसला। कहाँ है? मुल्क रूम के अंदर मौजूद है, मदीने वाले गुंबदे खजरा में आराम फरमा रहे हैं। दूर से कहते या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, सरकार अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं, कहते या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए। यहाँ मदद भी मांगी है, हिम्मत भी मांग ली है और दूसरी बात ये जुमला बोलकर ईसाई बादशाह को बता दिया, तेरी हिम्मत रही कि हमें इस्लाम से फेर सके, हम इस्लाम पर कायम रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, 2 कड़ाऊ मंगाए, 2 बड़े बड़े बर्तन, उनमें तेल डाला, खौला दिया गया। उन 3 भाई थे लेकिन 2 मंगाए। वजीर बोला छोटा वाला मेरे हवाले कर दो, बड़ी हसीनो जमील लड़की मेरे पास है, मेरी बेटी हुस्नो जमाल के जरिए इसको इस्लाम से फेरती नजर आएगी। इतने कौम के मेरे नौजवान बेटे हैं, ये पैगाम लेकर के जाइएगा, किसी की झूठी मोहब्बत में फंसकर ईमान अकीदे को खराब नहीं करना है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में बसी है। इन दोनों को आग में, उन दोनों को खोलते तेल में डाल दिया गया। 6 महीने तक उस नौजवान को, जो एक रह गया था छोटा भाई, उसको लड़की उसके कमरे में आती, 6 महीने तक मुसलसल आती रही। लेकिन क्या मोहब्बत थी मदीने वाले से, एक रात भी नजर उठा के नहीं देखी, एक रात भी उसके हुस्न पे नहीं मरा, बल्कि उसके दिल में मुस्तफा का हुस्न बैठ गया था। 6 महीने के बाद लड़की कहती है, ये बता तो सही क्या मुझसे भी ज्यादा कोई हसीनो जमील है? कहा हाँ हाँ, वो मेरा आका है, अल्लाह ने जिसके नूर से सारी कायनात को पैदा फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। तवज्जो है, क्या हुआ? 6 महीने के बाद लड़की कहने लगी, अब तू भी मुझे उन्हीं जुल्फों का असीर बना दे जिनका तू असीर हो चुका है। कहा कलमा पढ़, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। बोले बाप रुकने नहीं देगा, चलो। जंगल में जा रहे थे, क्या देखा, अचानक गर्दो गुबार है, सामने से घोड़ों की रफ्तार है। सामने आए, नजर मारी, गौर से देखा तो पता चला कोई और नहीं, वही 6 महीने पहले जिनको तेल में डाला गया था वही भाई आ गए हैं। एक जुमला लेकर जाओ, अपनी बेटियों से कहो, बेटियों अगर दुनियावी एतबार से गर्दन कट भी जाए, कट ले दो, इसलिए कि हमें यकीन है हम मरने के बाद भी
बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है। इन्होंने कहा कि भाई किस लिए आए हो? बोले अल्लाह ने तुम्हारी शादी में शिरकत करने के लिए भेजा। वला तकुलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उसका इल्म। अब इन्होंने कहा अच्छा शादी में आए हो तो फिर? तो कहने लगे भाई एक बात तो बताओ, तुम्हें तो तेल में डाला गया था। जुमला सुनिएगा, आला हजरत ने उसको नकल किया, मा कानत इल्लल गत्सतुल्लती राईता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। यार फिरदौस का नाम आ गया तो सुभान अल्लाह तो बोलो। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं। एक हदीस और मिलाई देता हूं ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अला इन्ना शहीद ला यजिदु अलमल कत्ली, अला इन्ना शहीद ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पी रहा होता है ना तो उसको इतना ही दर्द होता है जैसे चींटी काटती है तो दर्द हो। आप कहेंगे मौलाना दर्द खत्म क्यों? मैंने कहा जब इस्लाम के नाम पे जान कुर्बान कर रहा है तो उसकी नजरों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं होता, मदीने के ताजदार का चेहरा हो जाता है। और जब मदीने के ताजदार किसी गुलाम की रूह निकलने के वक्त में सामने आ जाए तो जमाना जानता है इस्राइल भी तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में बनाए गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से रूह निकालने में आसानी हो जाती है, तकलीफें खत्म कर दी जाती है। कहा कि मा कानत इल्लल गत्सतुल्लती राईता हत्ता खरजना फिल फिरदौस। भाई कुछ नहीं था, बस हमें डुबकी लगाई गई, उसका एहसास हुआ, उसके बाद तो अल्लाह ने हमें जन्नत का ऐशो आराम अता फरमा दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब मुफ्ती आजम कहने लगे ये एक जान क्या है? बोलो बोलो बोलो, ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इल्म सिखाइए अपनी बेटियों को। कौन सा इल्म? वो इल्म जिसमें अल्लाह का नाम। ऊंचा बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब जिब्रील अमीन आए और कहा इकरा पढ़िए, मेरे महबूब ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता, ये नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। इतने बड़े कमीने हैं कहीं भी चूकते नहीं, समझ गए ना? सरकार ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, यानी पढ़ना नहीं आता नहीं, मैं पढ़ने के लिए रेडी नहीं इस वक्त। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर कुरान पाक की दूसरी आयत का दूसरा जुज़ इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए अपने उस रब के नाम से। जब मेरे खुदा का नाम आया तो मुस्तफ़ा ने पढ़ दिया और उम्मतियों को अपने अमल से बता दिया। जब तक ऐसी तालीम ना हो जिसमें खुदा का नाम है तब तक ज़बानें बंद करना, और जब ऐसी तालीम मिल जाए तो ज़बान बंद करना नहीं, पढ़ते चले जाना, वही तुम्हारी कामयाबी का जरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ऐसी तालीम होती है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, उस तालीम का असर ही अलग होता है। किताब का नाम बता दूं, ये भी उयूनुल हिकायात के हवाले से इब्नुल जौज़ी लिखते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के एक सहाबी है, नाम है हजरत जुलैबीब। ऊंचा बोलो क्या नाम है? जल्दी बोलो जुलैबीब, जबान सुथरी हो जाएगी। वह गैर मानूस नाम लग रहा है ना, ये सरकार के सहाबी है, ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए हैं। नाम क्या है? जुलैबीब। ऊंचा बोलो यार। हजरत जुलैबीब है, मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ के वही सो जाते, वही कुरान, वही तिलावत, वही जिक्र, वही औराद, वही तस्बीह, वही तहलील। एक दिन मेरे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया अला ततज़व्वज या जुलैबीब, जुलैबीब जवान हो गए हो, शादी नहीं करोगे? आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगे आका मुझे कौन लड़की देगा? मैं तो हसीनो जमील नहीं, खानदान बड़ा नहीं, माल नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जाओ फला अंसारी के घर चले जाओ, मेरा नाम बोल देना, सलाम भी कह देना, पैगाम भी दे देना। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इज़हब इला ज़ाकल बैती मिनल अंसार, फला अंसारी के घर चले जाओ और उनसे कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबल्लिगुकुमुस सलाम, मुस्तफ़ा करीम ने तुम घर वालों को सलाम भेजा। अब वो नबी सलाम भेजे जिसको स्पेशली फरिश्ता सलाम भेजने के लिए आए, समझ गए ना? गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी गए, जाने के बाद दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन क़रा अल बाब, कौन खटखटा रहा है दरवाजा? कहने लगे अना साहिबु रसूलिल्लाह जुलैबीब ला आरिफुक। कहा मैं सरकार का सहाबी हूँ जुलैबीब। कहा हम नहीं पहचानते। बोले दरवाजा खोलो, उसके बाद बात होगी। सलाम किया, उसके बाद कहा मदीने वाले ने तुम्हें सलाम भेजा है। जब इतना सुना ना तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुभान अल्लाह। कहा का करीम ने पैगाम भी भेजा है। बच्चियों के पास अगर दीनी इल्म होता है
और बाप अगर बज़ाहिर में, लफ्ज़ बज़ाहिर इसलिए बोल रहा हूं चूंकि सहाबी का जिक्र आ रहा है, अगर बज़ाहिर खता हो भी जाए, बज़ाहिर खता हो भी जाए, तो ऐसी सूरत में वो औलाद बाप को समझाती हुई नजर आती। इन्होंने कहा सलाम भेजा है, सलाम हो गया, उसके बाद का पैगाम भी भेजा, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। सर से लेकर पैर तक देखा, फरमाने लगे मैं बीवी से मशवरा कर लूँ। अंदर गए, सारी कैफियत बताई, सियाको सबाक से आगाह किया, पस मंजर पेश मंजर सब बता दिया। उसके बाद बीवी ने कहा नहीं हमारी बेटी हसीनो जमील है, हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन जहन से ये निकल गया फैसला किसी और का नहीं, मदीने वाले। वक्ती तौर पर ऐसा हो गया। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने भेजा है, यह जहन से निकल गया। सहाबी रसूल जाने लगे, पर्दा पड़ा था, बेटी के पास नबी का इश्क भी है। सरकार फरमाते अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबिय्यकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान फ़इन्ना हमलतल कुरान फ़ी ज़िल्लिल्लाहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मा अंबियाई व अस्फियाही। फरमाया अपने बच्चों में 3 आदतें पैदा करो। पहले अपने नबी का प्यार डाल दो, प्यार डाल दो। और नबी का प्यार ये मोबाइल दिखा दिखा के नहीं होगा, नबी का प्यार ऐसे होगा, सरकार की मोहब्बत डालो, अल्लाह कहलवाओ, मोहम्मद कहलवाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा कहलवाओ, अली कहलवाओ, हसन कहलवाओ, हुसैन कहलवाओ। इनके वाक़ियात बचपन से उनके सहन में बिठा दो ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए हम किसी ना तो हम खारजियों के यहाँ पैदा हुए हैं, ना नासिबियों के यहाँ पैदा हुए हैं, ना राफजियों के यहाँ पैदा हुए हैं, हम तो सुन्नियों के घर में पैदा हुए हैं। और सुन्नी भी बराए नाम सुन्नी नहीं, इमाम अहमद रज़ा खान का भी इश्क उनकी घुट्टियों में पिलाओ ताकि पता चल जाए हम मसलकी आला हजरत के मानने वाले बनकर के आए हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो, क्या हुआ? बेटी ने इतना ही कहा इदफऊनी इला रसूलिल्लाह फइन्नहु लन युदय्यअनी। अब्बा जान मना ना कीजिए इस रिश्ते को। क्यों? आसान तर्जमा कर देता हूं, उधर जाऊंगा तो वक्त ज्यादा हो जाएगा, आसान कर देता हूं ताकि लज्जत महसूस हो जाए। उस बच्ची ने कहा अब्बा जान आने वाले का हुस्न न देखो, भेजने वाले मुस्तफा का हुस्न देख लो। इदफाउनी इला रसूलिल्लाह, मुझे मुस्तफा के हवाले कर तो दो, इसलिए कि मुझे मालूम है जो मुस्तफा के दर से जुड़ जाता है वो कभी ज़ाय नहीं होता, बर्बाद नहीं होता। अपनी बेटियों को बताओ, बेटियों ये मुस्तफा का दर ही तो है जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएगा, कब्र में आसानियां पैदा करेगा। जब इतना सुना और कहा अब्बा जान तुम्हें पता नहीं, कुरान ने कहा है, क्या कहा? इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह उसके रसूल फैसला कर ले तो कोई अथॉरिटी नहीं, कोई अधिकार नहीं, आपके पास कोई भी अब ताकत और कुव्वत नहीं, कोई भी इंतखाब नहीं कर सकते। जो अल्लाह उसके रसूल का फैसला है उसको मानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब सहाबी को कुरान की आयत याद दिलाई गई, हद धर्म नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा के सहाबी है, फौरन बेटी को लिया, होने वाले दामाद को लिया, मदीने वाले की बारगाह में चले गए और जाने के बाद आका करीम से माफी मांगते हैं। कहते आका मुझे मालूम नहीं था, सरकार ने माफ कर दिया है, दोनों का निकाह पढ़ा दिया है। और निकाह पढ़ाने के बाद आमिना के लाल दुआ कर रहे हैं, वही दुआ इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सुब्बल खैरा अलैहा सब्बा वला तजाल आइशहा कद्दा। हे अल्लाह इन बच्चियों के अंदर हजरत जुलैबीब मदीने के बड़े गरीब इंसान थे। सरकार ने दुआ की अल्लाह इनको भलाई देना नहीं बल्कि भलाई को इनके ऊपर उड़ेल दे, भलाई के दरिया बहा दे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, सरकार की दुआ कबूल हो गई। तारीख में मिलता है कि मदीने के अंदर जो सबसे ज्यादा सखावत करने वाले घर थे उन घरों में हजरत जुलैबीब का घर भी था। अब एक वक्त वो भी आता है, सरकार ने ग़ज़वा उहद का ऐलान किया है, उनका इंतकाल हो गया, शहादत के बाद में लाशें जमा की जा रही है। सरकार ने इरशाद फरमाया हल तफ़क़िदून अहदा, जरा देखो तो सही किसी की लाश रह तो नहीं गई है। सहाबा ने कहा माना ला नफ़क़िदू अहदा, हुजूर किसी की लाश नहीं रही है, हमने सारी लाशें जमा कर ली है। फ़बका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल इन्नी अफ़क़िदू जुलैबीबा, कहा मेरे सरकार की आंखों में आंसू आए। नबी ने रोते हुए फरमाया मगर मेरा जुलैबीब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है।
सहाबा इकराम बेचैन हो गए, तलाश करके लाए लाशे मुबारक। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की अकीदत भरे जुमले देखिएगा, क्या ईमान भरी बात कही थी आपने। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत जुलैबीब को तने तन्हा अपने हाथों पे उठा लिया है। बोलो, जिनको ताजु शरिया के गुस्ल का मौका मिल गया है वो सआदत मान रहे हैं, तो जिनको मुस्तफा ने अपने दस्ते पाक में उठा लिया हो वो कितना खुशनसीब है। सुभान अल्लाह। समझ गए? सरकार अलैहिस्सलाम ने दस्ते पाक में उठाया, खुद मेरे नबी कब्र शरीफ में तशरीफ ले गए, उनको रखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते, मैं कहता था या लैतनी कुन्तु मकाना, काश इनकी जगह पे ये नहीं मैं होता, मेरे मुस्तफा के दस्ते पाक होते। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र शरीफ में उतरते और मियां जहां मुस्तफा तशरीफ ले आवे, सुभान अल्लाह, वो कब्र नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी बन जाए। बेशक अपनी बेटियों को ऐसा ही दीन सिखाओ। और आज के दौर में ये डुप्लीकेट सुलह कुल्लियत फैलाने वाले, इनको मैं डंके की चोट पे कहता हूं, फितना इर्तिदाद फैलाने में इनका भी हिस्सा है। अगर मेरी बात को कोई रद्द कर सके तो माई का लाल अगर कोई है, सोशल मीडिया के वास्ते से मैं दावा कर रहा हूं, साबित करके दिखा दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, जितने सुलह कुल्लियत फैला रहे हैं, इर्तिदाद का फितना इनकी तरफ से बढ़ रहा है। वजह यह है कि जब सुलह कुल्लियत होगी तो ना गैरों का फर्क होगा, ना वहाबी से नफरत होगी, ना इससे नफरत होगी। जब सारे हक और बातिल मिला दोगे तो फिर बेटियां कहेंगी शायद गैर के साथ जाना भी सही है, वहाबी से निकाह करना भी सही है, देवबंदी से दोस्ती करना भी सही है। लेकिन जब आला हजरत की बोली सिखाओगे और ये कहोगे उन्हें जाना उन्हें माना, तो लड़कियां कहेंगी हमने आला हजरत का मसलक पढ़ा है, जिस मसलक के अंदर ला यत्तखिजुल मोमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन। कुरान की आयत कहती है ईमान वाले सिर्फ ईमान वालों को दोस्त बनाए, काफिरों के साथ दोस्तियां ना करें। तो जब आला हजरत का मसलक पढ़ोगे तब समझ में आएगा ला काफिर से दोस्ती करना है, ला गुस्ताख से दोस्ती करना है, ला चकरालवी से दोस्ती करना है, दोस्ती सिर्फ सुन्नियों से करना है। वफादार के साथ रहेंगे, और जब वफादार के साथ रहते हैं और वफादार बन के जाते हैं तो फिर आला हजरत की जबान में यही कहते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ ही ना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलक आला हजरत सुन्नी बरेली। जो है गौर फरमा रहे हैं, तसल्लुक बता दूं कैसा हो सबके लिए। अगर बुत परस्त आए तो डगर डगर नगर नगर जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, बिल्कुल बेकार फिरते हैं। कहीं सहारनपुर के बदकार फिरते हैं, समझ गए, और कहीं थाना भवन के बेकार फिरते हैं। और जो आला हजरत से जुड़ जाते हैं तो ऐसे वफादार फिरते हैं, तो कहते हैं उस गली का गधा हूं मैं जिसमें, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते। सुभान। हमने कहा मिला तो क्या मिला, क्या मिला भाई? वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तसल्लुक कैसा हो जरा देखें। एक ताबई है, किबारे ताबईन में जमाना मेरे नबी अलैहिस्सलाम का पाया, लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम को देख ना सके इसलिए सहाबी ना बने। समझ गए? उनका नाम है हजरत अबू मुस्लिम खौलानी, जिनके नाम को सुनकर बदअकीदा को आ जाती है परेशानी। समझ गए ना? गौर फरमा रहे हैं ना? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बहुत बड़े आशिक असवद ने जब ऐलान किया नबुव्वत का, तो बोला सबसे मजबूत पिलर अगर यमन में कोई है तो
अबू मुस्लिम है, इनको पकड़ लाओ, इनको कब्जे में ले लोगे, सब कुछ ठीक हो जाए। यही तो होता है। यहां से लेकर उड़ीसा तक, उड़ीसा से लेकर के आपके यूपी तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बदअकीदा कब्जा किस पे करना चाहता है? बोले ये मजबूत है, इसको पकड़ो, इसके तहत सब आ जाएंगे। तवज्जो है भाई? हाँ, सर हिला करके मना कर रहे हो कि हाँ कर रहे हो? बे इशारे भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं कहीं कहीं। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ, मुझे लगा कि मना कर रहे हो। हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो? हाँ है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ का बोल रहे हो? सुभान अल्लाह बोलो जरा मोहब्बत से, एक बार और बोल दो सुभान अल्लाह। मुझे जो कहा गया था उसकी मैंने तकमील कर दी, लेकिन अभी मैटर खत्म नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी बोल सकता हूं मगर कहा इशारा कर दिया थोड़ी देर और बोल दे, इसलिए कि हमारा मामला तो यही है कि एक आता है दूसरा जाता है। हम भी किसी के पीछे थे, हम इनके पीछे थे, हमारे पीछे भी कोई आ रहा है, समझ गया ना? उसके पीछे भी कोई आएगा, तो जब तक आएगा नहीं तब तक हम भी जाएंगे नहीं। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को उसने कहा पकड़ के लाओ। असवद ने पकड़ लिया। उसको मालूम नहीं था ईमान मजबूत होता है तो तुझ जैसे बेकार लोग कुछ नहीं कर पाते। असवद ने पकड़ा, पूरी टोली उसी की है। तने तनहा कौन है? अबू मुस्लिम खौलानी। कहने लगा मेरी तरफ तवज्जो करना जरा, मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना चाहता हूँ, गौर फरमाना। पकड़ के कहने लगा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह। ए अबू मुस्लिम खौलानी, जरा ये तो बताओ क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? अब सहाबी रसूल है, कहते ला अस्माओ। समझेंगे कैसे नहीं? इंडिया ही में तो रहते हैं। बोले ला। जब कोई गैर मुकल्लिद वहाबी या तबलीगी जमात वाले आए, बोले चलो ना अल्लाह रसूल की बातें होंगी, तो ऐसे किया करें। वो कहे क्या बात, जोर से कहें, समझ गया ना? और जब वो कहे बरेलवी हो तो कहना नाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी। जरा इसी जुमले पे गौर कीजिएगा। उसने पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? सहाबी हजरत अबू मुस्लिम खौलानी, नाम अब्दुल्ला है, कहने लगे, क्या कहने लगे? ला अस्माउ, तेरी बकवास मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। उसने कहा हो सकता है कि बात दूसरी हो या इनको सुनाई ना दे रही हो, चलो सेंटेंस बदल देते हैं, जुमला तब्दील कर देते हैं, बात को बदल देते हैं। उसने कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? जब आमिना के लाल का जिक्र आया, खास हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने बाबा के तोहल ऐलान किया, लाम लाम लाम, हाँ मैं मानता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ऑपरेटर साहब जो बैठे हैं भैया, ये आपने यहाँ पर फैजान मुजीबी हासिल करने के लिए बुलाया है या कुर्बान करने के लिए? इसमें करंट आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो मैं तो बच गया, मेरी तकदीर में बचना था, बाद वाला कोई आकर के खो के चला गया। रहम कीजिए जरा इस पर, ये अर्थिंग ले रहा है, कोई कुछ सिस्टम कीजिए कि अर्थिंग ना ले। मोहब्बत से जरा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा दोस्त वही होता है जो आने वाले दोस्तों को बाखबर कर दे। मैंने बाखबर कर दिया, भैया आने वालों जरा होश के साथ इधर बोलना, मुंह को टच मत कर देना, वरना हो सकता है ये मुकम्मल ही पकड़ ले। और इस तरीके से वो लब बोसी करे कि फिर उसके बाद कदम बोसी भी हो जाए। तवज्जो फरमाना जरा, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सरकार ने इस सलाम के लिए पूछा, कहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, का मैं तू गवाही देता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया हाँ। अब ये डाउट शक में पड़ गया, यार मैंने अपने बारे में बोला, तो कह रहा लासमा इधर तो सुनना है। उन्हें फिर पलट के सवाल, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं? आपने फरमाया लासमा। ये जिक्र रखो सुन लियो,
जिस दिन तुम्हारे अंदर यह हिम्मत पैदा हो जाए, काफिर की आंखों में आंखें डाल कर कहे, अबे तू हमें क्या बिगाड़ेगा, हम तो यही कहते हैं जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। तवज्जो है। उसने फिर कहा, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं? आपने फरमाया हाँ। तुम भी बोल दो ना यार हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बार फिर उसने यही सवाल किया, मैं? बोले ला अस्माउ। इसने कहा ऐसा करो, आग चलाओ। आग चलाई गई, आग में डाला गया। जैसे ही आग में डाला, आग गुले गुलजार हो जाती है। लेकिन एक जुमला जरूर बोलूंगा, यहां आग में जाने के लिए खुद तैयार थे नहीं, डाला गया था। और तैयार अगर हो जाए ना तो फिर मुफ्ती आदम जैसी जात हो तो बात समझ में आती है। सुभान अल्लाह। वरना हर एक दावा ना करे, वरना नुकसान भी हो सकता है। इस्लाम और ईमान की हक्कानियत पर कोई डाउट नहीं, मगर वहां जाने और कूदने के लिए कुछ शर्तें भी हैं। उन बुजुर्गों को पढ़ भी लिया जाए और शर्तों को भी पढ़ लिया जाए। तवज्जो फरमाना, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को डाल दिया गया आग में, लेकिन क्या मजाल है कि आग कुछ करती, गुले गुलजार हो जाती है। अशवत के चाहने वालों ने कहा अब हालात खराब हो जाएंगे, देखो अगर तुमने इसको साइड नहीं किया, कहा इसको निकालो आग से। अगर तुम्हारे चाहने वालों ने मंजर देख लिया, तुम्हें छोड़ के सब इसकी तरफ चले जाएंगे। कहा क्या किया जाए? कहा ऐसा करो, इनको निकाल के वतन से बाहर कर दिया जाए। अब वतन से बाहर जला वतन करने की बात आई। भैया मुझे देखो यार, आने वाला जो भी आएगा वो यही आएंगे। सैयद साहब किबला आए हैं, उनको भी देखिएगा। समझ गए ना? ध्यान से जरा मेरी बात को सुनो। क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है? ऊंचा बोलो। आग से निकाल के जला वतन कर दिया जाए। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं, मैंने कहा किस्मत पे नाज करूं, कहीं और क्यों जाऊंगा, मदीने वाले की बारगाह में चलता। खबर नहीं थी उनको अभी कि मदीने वाले का विसाले पाक हो गया है। समझ गए? पहुंच गए मस्जिद नबी शरीफ के करीब, घोड़ा बांध दिया और जैसे ही अंदर घुसे हजरत उमर की नजर पड़ी, नया चेहरा देख के रुक गए। अब यह एक जहन दूंगा, यहां रुकना तो किसी और मसलहत के लिए था, लेकिन तुम्हारी मस्जिदों में अगर कोई नया चेहरा आए, शक्ल जिसकी बिगड़ी हो, तो रुक करके पूछो आया कहां से है बे, क्या करने आया है। इसलिए कि वहाबी मस्जिद में घुसता है प्री प्लान, और वो ये देखता है जैसे चोर होता है ना, और जो चोर के साथ साथ एक चोर होता है और चोर नकबजनी करता है, जिसको हमारी यहाँ कूमल का तकूमल लगाना। एक साहब थे, वो इस काम को करते थे। मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा बताओ कैसे करते हो। कहने लगे हम पहले ईंटें निकाल करके, जरा महबूब भाई ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मालूमात के लिए दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज से दूर है। और मैंने एक जुमला बोला था, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए मदरसों को शक की नजर से ना देखे। अरे यार, तुम जिस शराबी की शराब नहीं छुटा सकते, जुआरियों के लिए तुमने कानून बनाए हैं, कत्ल करने वालों के लिए कानून बनाए हैं। हमारे मदरसों का एहसान देखो, ये जितने मदरसे में पढ़ने वाले हैं, एक साल पढ़ के चले जाए सिर्फ, उसके बाद भी कोई मौलवी शराबी नहीं मिलता है, जुआरी नहीं मिलता है, डाकाजनी करने वाला नहीं मिलता, चोर नहीं मिलता, लफंगा नहीं मिलता। हमने कहा हमें पैसा दो, हम हिंदुस्तान के जो सिटीजन है, हिंदुस्तान के शहरी है, उनको इंशाअल्लाह अपने इस्लाम के जरिए सुधारते नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हुआ, उस बात को वहीं छोड़ देता। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को देखा, देख करके नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग होकर पूछा मिन ऐन, कहां से आए हो? तो आपने फरमाया अना मिनल यमन। सोशल मीडिया कितने चलाते हैं, तुमसे एक शिकवा भी है, इतने लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, लेकिन सब दुनिया भर की खबरें होंगी, अगर पूछा जाए मुसलमानों की हाल बद क्या है तो कोई डाटा नहीं। कितनी बच्चियों ने इस्लाम को छोड़कर अपने आप से हमसे अपने आप को दूर कर लिया है, कोई डाटा नहीं। लेकिन जब सोशल मीडिया नहीं था, उमर फारूक आजम की दीन के लिए फिक्र देखे,
आपने जब यमन का नाम सुना फौरन मचल कर पूछने लगे, जरा भैया मेरी बात पे तवज्जो करना, दाढ़ी टोपी वाले जितने भी बैठे हैं, अब इस जुमले पे खास तवज्जो चाहूंगा। क्या कहा उन्होंने? आपने जब यमन का नाम सुना तो पूछने लगे, क्या तुम अबू मुस्लिम खौलानी को जानते हो? इसको दीन की फिक्र कहते हैं, दीन की फिक्र। तो हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने अपना नाम खुद बताया नहीं, बल्कि कहा इस्मुहु अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला है। लेकिन उनको मालूम नहीं ये उमर है। इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से देखता है ईमान वाला। हजरत उमर ने कहा कसम देता हूं खुदा की, बताओ कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम खौलानी नहीं हो? नबी के वफादार है, झूठ तो बोल नहीं सकते। कहने लगे हाँ हाँ मैं ही अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, बस इतना सुनना था। अब जो इस्लाम के सिपाही है, दौरे हाजिर में जो उलमा काम करते हैं, अपनी कुर्बानियां मसलक के लिए पेश करते हैं, उनकी टांगे खींचकर उनको हसद का निशाना बना के उनको अपने मसलक से दूर करने की कोशिश ना करो। अगर तुम्हारे दिल के अंदर सुन्नियत का दर्द है तो तुम्हारा दर्द ये कहे उनकी कदर करो, कदर। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी का आलम देखे, आप यहाँ खड़े हैं, हजरत उमर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर उनकी पेशानी को बोसा दे लेते हैं। और हम उम्मतियों को, सरकार के प्यारे उम्मती को जहन देते हैं जो दीन की खिदमत करने वाले उलमाए किराम हो, उनसे नफरत नहीं करना है, बल्कि उनके दामन करम से जुड़कर उनको करीब कर लेना है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? तवज्जो फरमा रहे हैं? उसके बाद क्या हुआ? हाथ पकड़ा, बोले चलो। कहाँ चले? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर खलीफा वक्त की बारगाह में। क्या हुजूर को नहीं देखा है? फरमाया विसाल हो गया मेरे नबी अलैहिस्सलाम का। लेकर गए, मालूम है कहाँ बिठाया? हजरत अबू मुस्लिम खौलानी को बीच में बिठाया। खुद उमर फारूक आजम इधर, उस हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर उधर। और उसके बाद रब की बारगाह में कहते मौला तेरा बहुत बड़ा शुक्र एहसान है, तूने उमर को इंतकाल से पहले, दुनिया से उठाने से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया जिसके लिए हजरत इब्राहिम की तरह तूने आग को ठंडा कर दिया था। वाह वाह वाह, सुभान। ये सहाबी है, सहाबी जो ताबई के अमल पर रश कर रहे हैं। वो कमबख्त है जो आज के दौर में हमारे आका, हमारे सहाबा, सरकार के प्यारे यारों की तौहीन करता है। हजरत उमर ने अमल से बता दिया। हमारी शान तो ये है, अगरचे हम खलीफा सानी है, पूरी दुनिया के अंदर बादे अंबिया और रसूल अफजलुल बशर के बाद दूसरा मर्तबा उमर का आता है, लेकिन हम यहाँ पर अपने मर्तबे नहीं देखते हैं, मुस्तफा के दीन की खिदमत को देख लिया कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम। बस आखिरी बात सुन लीजिए। बाप बंद कर रहा हूं, दरवाजा बंद कर रहा हूं, किताब बंद। अपनी बच्चियों को अगर इर्तिदाद से बचाना है, अपनी मुस्लिम बहन बेटियों को बचाना है, तो एक काम जरूर करो, अपने पास पड़ोस में ये भी देखो कोई बेवा गुर्बत की जिंदगी तो नहीं काट रही है। अभी सुन लो, भिवंडी की एक खबर आई, उर्दू अखबार के अंदर छपी, मेरा कलेजा दहल गया। एक बच्ची ने इस्लाम को छोड़ा। मैं उसकी हुज्जत को हुज्जत नहीं समझता, लेकिन मैं अपनी गलती तो महसूस करूंगा ना। उस बच्ची से जब कहा गया, मोहल्ले के लोग पहुंचे, भाई इस्लाम तू छोड़ के कुफ्र की तरफ चली गई, उसने एक ही जुमला बोला था, आज आए हैं इस्लाम के ठेकेदार, कल तक ईद के दिन भी मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था, तब तुम्हारी ज़कातें कहां चली गई थी? तब तुम्हारी ज़कातें कहां चली गई थी? मैं कहता हूं प्यारे, उर्स भी कीजिए, लेकिन उर्स के साथ साथ अपने मोहल्ले में जो गरीब बच्चियां हों, गरीब बेवा हों, उनका साथ दीजिए। कल को कहीं ऐसा ना हो कि गुर्बत की वजह से इस्लाम के दामन से दूर हो रही है। हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, मेरी हुकूमत में अगर एक भी बकरी भूखी सो जाए, मुझसे कयामत के दिन पूछा जाएगा। तो हमारे मोहल्ले और पड़ोस में एक बच्ची भी इस्लाम से हट गई तो हमसे नहीं पूछा जाएगा।
इसलिए अपने मोहल्ले में, पास पड़ोस में जाओ, देखो, होश के नाखून लो, बच्चों को खिलाते हो, पड़ोस के अंदर भी देखो, कोई लालच ना हो, दुनिया का कोई मफाद ना हो। अपनी बहन बेटियां जो हो उनके साथ उन लड़कियों और बच्चियों का रब्तो ज़ब्त और ताल्लुक कायम करके उनसे पूछो तुम्हारी कोई परेशानी तो नहीं है। अगर तुम उनको माल देकर अपने एहसान के तले दबा लोगे तो इंशाअल्लाह उनकी बोली भी वही होगी जो तुम्हारी बोली होगी, और तुम्हारी बोली मसलक आला हजरत की बोली होगी। इस तरीके से उनका ईमान बच जाएगा। सरकार ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया था, ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन हुमरिन नआम। अली, अगर तू खुदा की बारगाह में सुर्ख ऊंटों को कुर्बान कर दे, उससे बेहतर यह है कि तू किसी एक को हिदायत का रास्ता दे दे, किसी एक का ईमान बचा दे। अगर ईमान बचता गया, ईमान लेकर के गए, दुनिया से जाओगे तो फिर यही कहते नजर आओगे। क्या कहते नजर आओगे? जो आला हजरत के फैज़ याफ्ता जमील कादरी ने कहा था, मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।